ईरान पर अमेरिका का डायरेक्ट एक्शन प्लान शुरू हो चुका है, लेकिन क्या उन्होंने नाटो देशों को भी मना लिया है? क्या 32 देशों का सबसे ताकतवर समूह ट्रंप के साथ खड़ा है? रूस के खिलाफ जंग में ज्यादातर नाटो देशों ने खुलकर यूक्रेन की मदद की थी, लेकिन क्या ऐसा ही ईरान के खिलाफ जंग में भी होगा? इसी से जुड़ी हुई लगातार अपडेट आ रही है। आपको बता दें 24 और 25 जून को नाटो की अहम बैठक होने वाली है। नीदरलैंड की राजधानी हेग में जुटेंगे नाटो देश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इस समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इजराइल ईरान जंग को लेकर चर्चा होगी, ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर भी चर्चा होगी और फिर पता चलेगा कि नाटो का स्टैंड क्या होने वाला है। I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before, and we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. ट्रंप ने आखिरकार वो कर ही दिया जिसका इशारा वो कई दिनों से कर रहे थे। आखिरकार मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया है। नेतन्याहू को ट्रंप का सीधा सपोर्ट है, ये तो दुनिया जानती ही थी, लेकिन शनिवार रात ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर ट्रंप ने बता दिया कि असली जंग तो अब शुरू हुई है। हमले के साथ ही ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, कहा है कि अगर अब शांत नहीं हुए तो असली फिल्म दिखाएंगे। Continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. मैसेज क्लियर है, ट्रंप रुकने वाले नहीं। ईरान के कई टारगेट्स अभी भी ट्रंप के निशाने पर हैं। ट्रंप की चुनौती का खामेनेई पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा है। अमेरिका ने हमला ईरान पर किया तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की दनादन बारिश शुरू कर दी है। ईरान ने मानो ट्रंप का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर का जवाब ईरान ने विध्वंसक खैबर मिसाइल से दिया। बता दें कि ईरान ने यह मिसाइल पहली बार निकाली है, मतलब ईरान ने इजराइल पर ब्रह्मास्त्र चला दिया है। मतलब वॉर अब फुल फ्लेज में है, तबाही अभी बाकी है, मगर सवाल कई हैं जिनके जवाब पूरी दुनिया जाननी चाहती है। सवाल ये कि इस जंग में नाटो देशों का क्या रुख है? क्या नाटो भी इजराइल और ईरान की जंग में कूदेगा? क्या अमेरिका की तरह नाटो भी जंग लड़ेगा? जैसी मदद यूक्रेन की, क्या वैसी ही मदद इजराइल की भी करेगा? क्या ट्रंप ने नाटो देशों को भरोसे में ले लिया है? ट्रंप इस जंग में खुल्लम खुल्ला उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक नाटो देशों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ना किसी ने खुलकर अमेरिकी अटैक की निंदा की है, ना ही किसी ने ईरान का खुलकर समर्थन किया है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि 32 नाटो देशों में से तुर्की और कुछ को छोड़ दें तो बाकी अमेरिका और इजराइल की तरफ ही बैठेंगे। यहाँ सबसे अहम यह है कि नीदरलैंड में नाटो देशों का समिट पहले से प्रस्तावित है। जंग के बीच नाटो देशों की अहम बैठक होने वाली है। 24 और 25 जून को नाटो देशों का समिट है जो नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में होने वाला है। ट्रंप भी नाटो की समिट में हिस्सा लेंगे। अपना रुख नाटो इस बैठक में साफ कर सकता है। नाटो 32 यूरोपीय देशों का समूह है जिनमें अमेरिका,
फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे ताकतवर देश हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच इन देशों ने खुलकर यूक्रेन का समर्थन किया था, लेकिन वहां के हालात और मध्य पूर्व के हालात में फर्क है। अव्वल तो ये कि मिडिल ईस्ट में तेल का भंडार है। ईरान इस क्षेत्र का ताकतवर मुल्क है, बड़ा तेल निर्यातक भी है। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप की तरह नाटो देश भी ईरान के खिलाफ खुल्लम खुल्ला जंग में कूदेंगे? अगले 2-3 दिनों में रुख साफ होने की उम्मीद है। तो क्या अरब वर्ल्ड ईरान के साथ खुलकर आएगा? ऐसा होता तो नहीं दिख रहा, क्योंकि कतर, यूएई, जॉर्डन, इराक समेत कई देशों पर अमेरिका का ठीक ठाक प्रभाव है। ऐसे में क्या मुस्लिम देश भी ईरान का साथ छोड़ देंगे? ऐसा मुमकिन लग रहा है, क्योंकि ईरान पर हमले की कई मुस्लिम देशों ने खुलकर निंदा अभी तक नहीं की है। इस बीच आपको बता दें, ईरान को लेकर मुस्लिम देशों का रुख अभी तक साफ नहीं है। जॉर्डन, इराक, यूएई समेत कई देशों ने चुप्पी साध रखी है। ज्यादातर अरब देश जो है सिर्फ निंदा करके चुप हो गए हैं। अमेरिकी एक्शन के खिलाफ अरब देशों की चुप्पी, पाकिस्तान और चीन खुलकर ईरान के साथ हालांकि आ गए। इजरायल और ईरान के बीच पिछले 240 घंटे से जंग जारी है। लेकिन न तो इजरायल रुकने को तैयार है, न ही ईरान पीछे हटने को। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि मुस्लिम एकता की बात करने वाले ओआईसी के 57 मुल्क भी खुलकर ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं। क्या मुस्लिम देशों ने इजरायल के मिलिट्री पावर के सामने सरेंडर कर दिया है? अब आप समझिए कि इस जंग में मुस्लिम देशों का रुख क्या है। सऊदी अरब ने इजरायल अटैक की आलोचना तो की, लेकिन ईरान का साथ नहीं दिया। वहीं सीरिया ने जंग के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उल्टा सीरिया के आसमान में इजरायल के फाइटर जेट्स घुसकर ईरान पर अटैक कर रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह ने इजरायल अटैक की निंदा की, लेकिन उसने अभी तक इस जंग में ईरान का साथ नहीं दिया है। ऐसी हालत बहरीन, यूएई और इराक की भी है। फिलिस्तीन के पास तो विरोध करने की कोई ताकत ही नहीं बची है। कतर के अमेरिका से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईरान की बड़ी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी भी पूरी कोशिश सिर्फ निंदा करने तक ही सीमित रही है। इसी तरह का अप्रोच कुवैत, इजिप्ट, तुर्की, अजरबैजान, ओमान, जॉर्डन, मोरक्को समेत दूसरे मुस्लिम देशों के हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईरान के साथ गैर मुस्लिम देश चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया ईरान के समर्थन में खड़े होते दिख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम देशों ने ईरान को उसके हाल पर छोड़ दिया है। दुनिया में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब है। 20% यानी 40 करोड़ मुसलमान मिडिल ईस्ट में रहते हैं। इन 40 करोड़ में करीब 15 करोड़ शिया मुसलमान हैं। मुस्लिम उम्मा की लड़ाई का एक वजह शिया और सुन्नी वर्चस्व भी रहा है, जिसका फायदा अमेरिका और पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट पर अपना दखल रखने के लिए हमेशा उठाते हैं। ईरान के आइसोलेशन की वजह से सिर्फ मुस्लिम उम्मा ही नहीं, खुद ईरान के भी मुस्लिम उम्मा के बीच फासले बढ़ गए हैं। ईरान ने पहले नॉन स्टेट एक्टर खड़े किए, खुद को मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर बनने की कोशिश की। मुस्लिम उम्मा के दूसरे देश नई सोच के साथ संबंधों में नया एक्सपेरिमेंट करते रहे। इजराइल से संबंध सुधारने की वजह यही कोशिश रही। जब ईरान इस्लामिक पैटर्न पर चलकर मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की कोशिश में लगा रहा, एटमी ताकत बनना उसके इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास था। लेकिन उससे पहले इजराइल, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने खतरा मान लिया। ईरान मुस्लिम उम्मा से आज मदद की उम्मीद कर रहा है, लेकिन मौजूदा जियोपॉलिटिक्स को देखकर लगता नहीं है कि ईरान को मुस्लिम उम्मा से कुछ फायदा होने वाला है।